भागवत समझ में आए या ना आए, भागवत कल्याण तो करती है। अच्छा, हमने देखा एक आदमी को सांप ने डस लिया था, सर्प ने काट लिया। ये मेरे आंखों के सामने की घटना है। आप लोग भी जानते होंगे कि यदि सांप डस लेता था ना, तो पिछले जमाने में पंडे हुआ करते थे, वो झाड़ते थे सांप को। झाड़ना सुना है आप लोगों ने? सांप काट दे, बिच्छू काट दे तो लोग उसका जहर झाड़ते थे भभूति से। और ये बिल्कुल सच बात है कि झाड़ने से जहर उतर जाता था, यदि झाड़ने वाला सही है तो मैंने अपनी आंखों से देखा। इसका मुझे किसी से सबूत मांगने की जरूरत नहीं है। एक सज्जन को सांप ने डस लिया था दीपावली के टाइम। संयोग से जहां पर मैं खड़ा था वो भागा भागा वहीं आया और सबको बताया कि मुझे काले नाग ने डस लिया, और बिल्कुल वो मरने वाला था। तभी किसी ने बताया कि फलाना झाड़ता है, पर वो बहुत दूर था, तो उसने फोन से झाड़ना शुरू किया। मरीज के कान में फोन लगाया गया। उस टाइम पे 1 रुपए का सिक्का डालो और फोन लगता था, वो डिब्बा चलता था। तो हम भी वहीं खड़े थे। मरीज जिसको सांप काटा उसके कान में फोन लगाया, सामने वाले वो पंडा जी ने वहां से झाड़ना शुरू किया। साहब मैं खड़ा रहा, देखते देखते वो जैसा जैसा बताया कि वैसा वैसा करो। पीपल के पत्तों का वो कान में डालना, वो मंत्र वहां से पढ़ना, और देखते देखते सांप का जहर उतर जाना। अर्थात वो बिल्कुल अचेत सा हो गया था, उठ के बैठ गया, स्वस्थ हो गया, बात करने लगा और हंसता घर चला गया 10 मिनट के अंदर। तब से मुझे लगा कि मंत्रों में शक्ति तो है। अच्छा, आप लोगों ने भी सुना देखा होगा कि सांप काट दे तो उतारने वाले आपके यहां भी होंगे, कुछ हर जगह होते हैं। अच्छा, पंडा जी ने मंत्र कौन सा पढ़ा ये तो हमें समझ नहीं आया, मरीज को भी समझ में नहीं आया, पर जहर उतर गए ये बात समझ में आ गई। ऐसे ही भागवत के हर मंत्र से, भागवत के हर शब्द से, वो शब्द वो मंत्र आपके भले समझ में ना आए, पर जन्म जन्म का जो पापों का जहर है ना भक्तों, वो उतर जाएगा इस भागवत से। ये भागवत वही तो मंत्र है। वो पंडा जी सांप का जहर उतारते हैं, ये भागवत जी पापों का जहर उतारती है। कितना भी बड़ा ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग गाह क्रोधाग्नि दग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भागवत सुन के तर जाएगा। ये भागवत की शक्ति है। तो मंत्रों में तो आज भी शक्ति है। हाँ, देखिए 3 चीजें होती हैं। एक होता है तंत्र, तंत्र विद्या। किसी को मारना हो तो तांत्रिक विधि से आप मार सकते हैं, किसी को जिताना हो तो तांत्रिक विधि से जिता सकते हैं। एक विद्या होती है तंत्र विद्या, वो हम नहीं जानते तो उसके लिए संपर्क ना करें। एक विद्या होती है तंत्र विद्या, दूसरी विद्या होती है मंत्र विद्या। मंत्र विद्या ये भागवत इत्यादि वेद पुराण ये मंत्र विद्या है। और तीसरी विद्या होती है यंत्र विद्या, जैसे हम साइंस कहते हैं। तो तंत्र, मंत्र और यंत्र ये तीनों अपनी जगह काम कर रहे हैं। यंत्र का काम क्या है? 100 फीट नीचे पानी है तो आप यंत्र लगा दीजिए, मशीन लगा दीजिए, नीचे का पानी ऊपर आ जाएगा। यंत्र अपना काम करता है, यंत्र का प्रभाव तुरंत दिखता है। तो याद रखना, मंत्र का प्रभाव भी तुरंत दिखता है। सांप काट दे तुरंत दिखेगा, बिच्छू काट दे तुरंत दिखेगा। और आज तो बड़े बड़े साइंस पढ़ने वाले, बड़े बड़े साइंटिस्ट आजकल भागवत सुनने लगे, गीता को समझने लगे, शांति से बैठ के ध्यान करने लगे। पहले हम लोग कहा करते थे ना कि यदि भगवान की सच्ची भक्ति है तो पल भर में ज्ञानी बना जा सकता है। कैसे? आपके मोबाइल पर सही नेटवर्क मिल रहे हैं तो आप बड़ी से बड़ी फाइल को तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं कि नहीं? आप एक क्लिक करेंगे 20 सेकंड के अंदर फाइल डाउनलोड हो जाएगी। ऐसे ही जब आपके मोबाइल का नेट ठीक चल रहा हो, मतलब कनेक्टिविटी मिल रही है, नेटवर्क मिल रहा है,
तो तुरंत डाउनलोड हो जाता है, कोई भी चीज हो। उसी प्रकार जब भक्त का भगवान से नेटवर्क मिल जाता है तो परमात्मा जो जो देना चाहते हैं भक्त के माइंड में सब डाउनलोड हो जाता है। कहते हैं ना, कुछ चीजें पढ़ी जाती हैं, कुछ चीजें प्राप्त हो जाती हैं।